तो बेटा अभी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के अंदर कुछ मेन डिफरेंस है और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो हमें इस चैप्टर को आगे जानने के लिए और साइकिल्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान देंगे, बार बार रिपीट करेंगे, याद कर लेंगे, बहुत आसान है। एक बार याद हो गया समझ लो काम खत्म। पहली चीज़ बेटा फोटो सिस्टम 1 और 2 के बीच में पहली चीज़ देखें एंजाइम। तो कौन कौन से एंजाइम है? तो फोटो सिस्टम 1 के अंदर एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज, जो कि NADP को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा उसका। लेकिन और PS2 के अंदर क्या है? फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्या है? वहाँ पर है H2O का फोटोलाइसिस करने के लिए H2O फोटोलाइसिस, ठीक। वो क्या करेगा? H2O को फोटोलाइज कर देगा, तोड़ देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देगा। अब एक चीज़ देखो, ये जो फोटोलाइसिस है ये एंजाइम PS1 के अंदर नहीं है, और जो PS1 के अंदर एंजाइम है वो PS2 में नहीं है, फोटो सिस्टम 2 में नहीं है। बस इतनी सी बात रखना कि किस सिस्टम में कौन सा एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज पिगमेंट देखो, क्या देखो? पिगमेंट। तो ये तो बेटा मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। फोटो सिस्टम 1 का जो पिगमेंट है वो कितनी रिसीव कर सकता है भाई? 700 नैनोमीटर तक की रेंज की फोटोन्स को, लाइट को रिसीव कर सकता है। और फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर हो गया, ठीक। अगला देखो इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन। अब इनमें से कौन कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और क्या कर सकता है, उसका नाम क्या है? तो भैया फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स है। और फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो क्या है? वो है भैया फियोफाइटिन। क्या है? फियोफाइटिन। और बहुत ज़रूरी है। बस बेटा इतनी बात को रिक्वेस्ट है आपसे कि इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर इस पे अच्छा फोकस है तो आगे किसी भी जगह पर दिक्कत आने वाली नहीं है।